ओम शांति। एक प्रसिद्ध लेखक ने एक कागज पर कुछ बातें लिखी। नया वर्ष शुरू हो गया था और उसने पिछले साल क्या क्या हुआ वो लिखा। उसने 4 बातें लिखी। पहली, पिछले साल मुझे कैंसर की गांठ हो गई जिसका ऑपरेशन हुआ और कई दिनों तक मुझे बिस्तर पर रहना पड़ा। उसने लिखा, पिछले वर्ष 30 वर्ष जिस कंपनी में मैंने काम किया उससे मैं रिटायर हो गया। उसने लिखा, पिछले वर्ष मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। उसने लिखा, पिछले वर्ष मेरा बेटा जिसकी मेडिकल में एडमिशन हो गई थी उसका एक्सीडेंट हो गया और वो एग्ज़ाम में फेल हो गया। और इतना ही नहीं, वो कार भी नष्ट हो गई। और अंत में उसने लिखा कि ये जो वर्ष था दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष था मेरे लिए। थोड़ी देर के बाद उसकी पत्नी उस कमरे में आती है और वो पढ़ती है ये 4 बातें। वो वापस जाती है और एक कागज पर कुछ बातें लिखकर ले आती है और उस कागज को उसी कागज के बगल में रखती है। और उसमें लिखा था, पिछले वर्ष मेरे शरीर में कैंसर की गांठ हो गई थी और उसका ऑपरेशन हुआ। जो गांठ मुझे इतने समय से दुख दे रही थी वो निकल गई, बहुत अच्छा हुआ। उसने लिखा, पिछले वर्ष मैं रिटायर हो गया। अब मैं अपने लेखन को और रचनात्मक और अच्छा बना सकता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास बहुत समय है। बहुत अच्छा हुआ। उसने लिखा, मेरे पिता की उम्र लगभग 100 वर्ष की थी। उन्होंने शरीर छोड़ा और शरीर घर पर छोड़ा और बहुत ही सुखद तरीके से छोड़ा। बहुत अच्छा हुआ। उसने लिखा कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में वो मर भी सकता था पर वो बच गया, जीवन बच गया। और अंत में उसने लिखा, ये जो वर्ष था ये परमात्मा की तरफ से एक सौगात जैसा ही था। तो 4 बातें पति ने लिखी और 4 बातें पत्नी ने। एक है प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस, एक है सॉल्यूशन कॉन्शियसनेस। शिफ्ट करना है। कैसे नहीं, ऐसे। समस्या नहीं, समाधान। और समस्या क्या है? माया का ही स्वरूप। और माया को तुमने क्या किया है? चुनौती दी है। इसलिए मंत्र क्या है? जब जीवन में समस्या आ जाए,
जीवन में परिस्थिति आ जाए, कैसे कैसे नहीं, ऐसे। और मुरली में क्या कहा है? नथिंग न्यू। 20 बातें बताओ, जब परिस्थिति आ जाए तो सोची जाए। एक मुरली में आ गई है, नथिंग न्यू। दूसरा, ये भी बीत जाएगा। अगला, ये पेपर है, और जब पेपर आता है तो हमें पेपर में क्या होता है? पास करना होता है, अच्छे अंक लेने होते हैं, घबराना नहीं होता है। ये पेपर है, इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा विघ्न प्रूफ का। दूसरा, ये खेल है, खिलौने हैं, ये खेल चल रहा है। तीसरा, ये कार्टून शो है, मिकी माउस का शो है, कठपुतलियों का खेल है। अगला, ये पेपर टाइगर है। पेपर टाइगर से कोई घबराता है क्या? सचमुच वाला टाइगर नहीं है, झूठा झूठा है। अगला, ये पहाड़ है, इस पहाड़ को मुझे चढ़ना है। अगला, स्टेपिंग स्टोन है, इस पत्थर को पार कर कर इस पर पैर रखकर आगे बढ़ना है। ये परिस्थिति नहीं है, स्टेपिंग स्टोन है। अगला, पारस है। पारस क्या करता है? पारस बना देता है। अगला, ये अग्नि है, अग्नि में जलकर सोना क्या बन जाता है? कुंदन। तो ये आग है। अगला, ये परिस्थिति मुझे क्या बनाने आई है? परिपक्व बनाने आई है, मैच्योर्ड बनाने आई है। अगला, समस्या को क्या बना के खा जाओ? समोसा। अगला, ये परिस्थिति क्या है? हथौड़ा। मूर्ति बन रही है, मूर्ति बन चुकी है, फिनिशिंग टचेस। नाक बन गया है, पर थोड़ा सा ठीक करना है, उसे सीधा करना है, तो फाइन टचेस। अगला, परिस्थितियों को क्या समझेंगे? ड्रामा का साइड सीन। ये सब क्या है? साइड सीन्स हो रहे। अगला, ड्रामा का एक सीन। ड्रामा में कई सारे सीन्स है, उसमें से एक ये सीन है। और जब ट्रेन से गुजरते हैं तो कितनी बातें आती है? बातें आएगी, बातें जाएगी, चीज़ें आ रही है, चीज़ें जा रही है, पकड़ के नहीं रहना है। अगला, बादल आए चले गए। अगला, परिस्थितियों को क्या समझेंगे? खेल समझ के हो गया है। दूसरा बताओ। तोहफा, गिफ्ट। ये क्या है? तूफान को तोहफा समझो। तूफान है करके चिल्लाना नहीं। क्या है ये? सौगात है, गिफ्ट है। स्वप्न, स्वप्नव्रत टीचर है। परिस्थितियां टीचर है। जैसे कुछ सालों पहले द बेस्ट टीचर अवार्ड गोज टू कोविड-19। सबसे ज़्यादा किसने सिखाया? सिखाया ना, तो उसे सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट शिक्षक का पारितोषिक दिया गया था, क्योंकि उसने जो सिखाया और किसी ने नहीं सिखाया। तो परिस्थितियाँ, समस्याएं, मुश्किलें, असुविधाएं, माया। तो आज की मुरली से सबसे पहला काम, माया मोमेंट्स। अपने जीवन के, अपनी दिनचर्या के माया के पल कौन कौन से हैं, उसको कहते हैं माया मोमेंट्स। माया के वो पल जहां हम
पराजित महसूस करते हैं, निर्बल महसूस करते हैं, जहां माया हम पर हावी हो जाती है। वो माया कोई विकार हो सकता है, वो माया कोई संस्कार हो सकता है, वो माया कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कुछ भी। तो आइडेंटिफाई माया मूवमेंट्स। हर व्यक्ति के जीवन में माया मूवमेंट्स रहते हैं। वो समय दोपहर का हो सकता है, रात को सोते समय का हो सकता है, वो समय किसी विशेष सेवा का स्थान हो सकता है, वो समय किसी विशेष व्यक्ति के सानिध्य का हो सकता है, वो समय जीवन की कोई परिस्थिति हो सकती है, वो समय अपमान का हो सकता है, वो समय आकर्षण का हो सकता है। कुछ तो होगा। माया मोमेंट्स, जहां हम कमजोर हो जाते हैं, वो समय किसी स्वजन की मृत्यु का हो सकता है, वो समय किसी के दिए हुए धोखे का हो सकता है, जहां हम निर्बल महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं, चित्कार उठती है हृदय से, पीड़ा के क्षण। वो समय बीमारी का क्षण हो सकता है। तो क्या लिखना है? माया मोमेंट्स। और दूर से, जब वो आया नहीं है, जब वो होकर गया, अब यहाँ से बैठकर ये सोचना है कि अगली बार जब ये आएगा तो क्या मैं सज्ज हूँ, तैयार हूँ, अस्त्र शस्त्र साथ में है लड़ने के लिए, या फिर से वही पराजय, फिर से वही दुख, वही पीड़ा, वही कुंठा। तो क्या करना है? माया मोमेंट्स, माया के वो पल। बाबा ने कहा ये समस्या को समस्या नहीं समझो, माया के स्वरूप समझो। और तुमने तो चैलेंज ही किया है माया को। और नथिंग न्यू, नया कुछ भी नहीं है, कई बार हो चुका है, फिर आया है। इससे क्या डरना? तो आज की अव्यक्त वाणी, कौन किसको देख रहा है? कौन किसको देख रहा है? समर्थ बाप समर्थ बच्चों को देख रहा है, और देखकर उसे खुशी हो रही है। किन बच्चों को देखकर खुशी हो रही है? जो पुरुषार्थ की लगन में है। और जो पुरुषार्थ की लगन में नहीं है, ऐसे बच्चों को देखकर उसे क्या होता है? जिन्होंने, जो एक्स पुरुषार्थी है, एक्स पुरुषार्थी होते हैं ना, जो पहले करते थे, जैसे एक्स बी के होते हैं, वैसे भूतपूर्व पुरुषार्थी, जो कहते हैं हम भी कभी 2 बजे उठते थे और हम भी मुरली 5 बार पढ़ते थे, और हम भी बहुत योग कराते थे, भट्टी करते थे, कराते थे। इन्हें क्या कहा जाता है? एक्स पुरुषार्थी। वो है तो बी के ही, अभी एक्स बी के नहीं बने, पर तैयारी में है। तो जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को देखकर बाबा को खुशी होती है, हर्षित होते हैं। जो दृढ़ संकल्प करते हैं, ऐसे बच्चे बाबा को क्या? बाबा को प्यारे लगते हैं। मुरली पढ़ी है या केवल सुनी है? पहले तो ये प्रश्न है। अगर केवल सुनी है तो समझ लेना इधर से सुनकर इधर से कब की निकल चुकी है। अध्ययन, इसी मुरली में 2 शब्द आए, अभ्यास और अटेंशन। आया है ना एक जगह,
अभ्यास और अटेंशन। तो बाबा को ऐसे बच्चे पसंद है, और उनके लिए क्या कहा, मेरे से भी आगे है, सिर का ताज है। और क्या है, तुम्हारी डबल मेरी सिंगल पूजा। बाप पसंद, परिवार पसंद, स्वपसंद, ड्रामा पसंद, और एक पसंद नहीं, वो कौन सा? नहीं, उसके लिए तो कहा है इसमें पास तो सब में पास, आपने उसको ही हटा दिया। उसमें फेल तो सब में फेल। और एक चीज पसंद है मुरली में, मुरली में माया पसंद शब्द है क्या? टीचर से मुलाकात, हाँ बोल दिया किसी ने, आराम पसंद। तो स्व पसंद, बाप पसंद, ड्रामा पसंद। ये ड्रामा और स्व नहीं है, ये हमने डाले हैं। और परिवार, निश्चय। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? निश्चय छोड़कर 5-6 और बताओ। इस जिस पर मुरलियाँ चली है बड़ी बड़ी, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है ज्ञान, एक, कई सारी मुरलियाँ चली है। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है प्यूरिटी, कई सारी मुरलियाँ चली है। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है ज्ञान और श्रीमत एक ही है। स्नेह पर मुरलियाँ चली है, मुख्य तो 4 है। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है सत्यता, प्यूरिटी, परमात्मा स्नेह, और मुख्य 4 है। निश्चय, ये 4 मुख्य है ब्राह्मण जीवन के फाउंडेशन। बाकी बहुत है, पर जिस पर बड़ी बड़ी मुरलियाँ चली है, और आज की ये जो मुरली है कब की है? 2002 की, और 2009 की एक ऐसी मुरली है, एज इट इज, जैसी ये है सेम। और वो भी नहीं कि कॉपी पेस्ट की गई है, एज इट इज है। उसकी डेट सुशील भाई 14/11/2009 की मुरली है। उसमें 2-3 चीज़ें एडिशन है, जो ये जो ड्रिल कराई है 15/12/2009, ये 2002 की है। उसमें एडिशन एक और चीज़ है, ये जो ड्रिल कराई है फरिश्ता और निराकार, बाबा ने उसमें कहा दोनों 12-12 बार करो, टोटल 24 बार करो। याद है ना, ये मुरली कभी सुनी होगी। 12 बार करो तो आप पूछोगे नींद कब करें? नींद भले करो, पर दिन में अभ्यास को बढ़ाओ। 12 बार फरिश्ता, 12 बार निराकार, टोटल 24 बार। ये उस मुरली में है। और बाकी पूरी की पूरी मुरली एज इट इज, सुपर मेमोरी है बाबा की। 2002 और 2009 और जो पार्टियों से मुलाकात है वो पूरा अलग है। वही आज समर्थ बाप समर्थ बच्चों से मिलने आए, सेम स्टार्टिंग, फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा, फोर्थ पैरा, फिफ्थ, एज इट इज। कमाल ही है। किसी को कहो मुरली पूरी याद करे और 5 साल के बाद वैसी की वैसी सुनाओ, तो 4 स्तंभ, 4 फाउंडेशन। पहला निश्चय, दूसरा पवित्रता, तीसरा सत्यता, और चौथा स्नेह। इस पर बड़ी बड़ी अलग अलग मुरलियाँ हैं। इसके अलावा बहुत सारे फाउंडेशन हैं, जैसे कि फाउंडेशन क्या है ज्ञान का? ज्ञान एक, अगला और क्या फाउंडेशन है? सेवा, श्वास है तुम्हारा। और क्या है फाउंडेशन? राजयोग, योग फाउंडेशन है। और धारणा में तो आ गई, प्यूरिटी आ गई, उसमें सत्यता आ गया। उमंग उत्साह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। और खुशी, करेक्ट,
खुशी फाउंडेशन है, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो बाबा ने इस मुरली में क्या कहा? फाउंडेशन क्या है? निश्चय, फेथ। और जहाँ फेथ है, जहाँ निश्चय है, वहाँ पर क्या है? सक्सेस, सफलता है, विजय है 100%। अगर सफलता में परसेंटेज कम है, अर्थात निश्चय में परसेंटेज कम। आज की मुरली से अभ्यास नंबर 2। सफलता के लिए क्या कहा है? सफलता जन्मसिद्ध। सफलता के लिए बहुत सारी बातें हैं। सहज सफलता, स्वतः सफलता, बाप कंबाइंड है इसलिए सफलता। मेहनत नहीं है इस सफलता में, क्योंकि जन्मसिद्ध अधिकार है। विजुअलाइजेशन ऑफ विक्ट्री, क्या देखेंगे बताओ? आपको यदि हम कहें कि सफलता का मानस चित्र बनाओ तो क्या देखोगे? एक राजा है, युद्ध लड़कर आ रहा है, विजयी होकर आ रहा है। कैसा चित्र है ये? और वो राजा कौन है? मैं। बहुत दुर्दांत शत्रु था, ऐसे शत्रु को परास्त करके वापस लौट कर आ रहा हूं। पूरा सेना में जय घोष, उमंग उत्साह है, और नगरवासी, देश के वासी सब आरती थाली लेके, सारी रानियां, सारे प्रजागण, सब कुछ, और उधर से राजा आ रहा है, विजयी विजयी विजय। खबर तो पहले ही पहुंच गई है। तो अभी 1 मिनट स्थिर होंगे और अपने आप को देखो, विजयी हूं मैं, विजयी होकर लौटते हुए। आंखें खुली या बंद? चारों तरफ जय जयकार। मन के आंखों के सामने वो चित्र लाएंगे विजय का। मैं विजयी हूं। जिस शत्रु को कोई परास्त नहीं कर सका, उसे मैंने पराभूत कर दिया, धराशायी कर दिया। मैं वीर हूं, महावीर हूं, विजयी हूं। हम शांति। तो आज की मुरली से दूसरा काम, विजयी, विक्ट्री विजुअलाइजेशन। ये तो एक विजुअलाइजेशन दिया कि राजा जीत कर आ रहा है। ऐसा क्या क्या हो सकता है विक्ट्री का विजुअलाइजेशन? सफलता का चित्र क्या है? चोटी पर पहुंच के झंडा गाड़ रहे, हिमालय की चोटी पर, विजयी। विजय की निशानी रनिंग कर रहे हैं, और वो जो स्ट्रिप होती है ना, उसको पार करके बाकी सब पीछे। विजयी। और विजयी में एग्जाम दी, रिजल्ट लग गया है, सारे स्टूडेंट्स की भीड़ लगी है, देख रहे कहाँ है, और हमारा नाम किधर है? टॉपर। आई एम टॉपर, आई एम विनर, नंबर 1 अचीवर। तो विजयी स्वयं को देखना। क्या करना है? इसका एक चित्र बनाना है। ये दूसरा काम है आज की मुरली से। फिर 4 प्रकार के निश्चय बताए। पहला निश्चय स्व, दूसरा बाप, तीसरा ड्रामा, और चौथा परिवार। इसमें से एक ऐसा है जिसमें पास तो सब में पास, परिवार। और इसमें से एक ऐसा है जो सबसे कठिन है। 4 पेपर है 100 मार्क के। ऐसा पेपर है जो सबसे आसान है, जिसमें सबको 100 मार्क्स मिलते हैं।
पाप वाला, और एक ऐसा है जिसमें अधिकतर असफल परिवार। 100 वाला, उसके लिए क्या कहा? 100 पर निश्चय अर्थात खुद पर विश्वास, आत्मविश्वास, आत्माएं स्वयं पर विश्वास खो बैठी है। बाबा पर फुल विश्वास है, परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा है, परंतु खुद में विश्वास नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस डिफिडेंट हो गई है, कॉन्फिडेंस खो चुका है। मैं परमात्मा समानधारी हूं। समान किसने दिए हैं? स्वयं भगवान ने। समान अर्थात स्वयं ही स्वयं को मान देकर उठाना। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना स्वयं के प्रति, मेरे से बहुत पाप हुए हैं, ये अपराध भाव, ये हीन भावना स्वमान के विरुद्ध है, या अहंकार स्वमान के विरुद्ध है। इससे स्वयं को उभारना है। जो हुआ सो हुआ, बहुत गलतियां हुई, बहुत पाप हुए, जो हुआ सो हुआ, फुल स्टॉप। उससे क्या क्या सीखना है, क्या सीखूं, वो उठा लो और आगे बढ़ जाओ, पकड़ के मत बैठो। तो स्वयं को स्वयं मान देना। दूसरा, बाप। क्या कहा इसमें? निरंतर मैं बाबा का, बाबा मेरा। होमवर्क नंबर 3 आज की मुरली से। विजन बोर्ड, कोई ऐसा एक चिन्ह बनाना है जो जिसे देख के ही याद आ जाए बाबा मेरा, या मैं बाबा का, बाबा मेरा। या फिर अगले 6 दिन तक या 7 दिन तक सुबह उठते ही सबसे पहला संकल्प क्या करेंगे? मैं बाबा का, बाबा मेरा। ये तो आसान है ना, ये सबसे आसान है। उठते ही लिख के रखो तकिया के वहाँ, भूल ना जाए। उठते ही मैं बाबा का, बाबा मेरा। ये किया जा सकता है। या फिर ऐसा कोई सिंबल, ऐसा कोई आर्ट, ऐसा कोई चित्र, ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई ट्रांसलाइट, ऐसी कोई मूर्ति, ऐसी कोई चीज़ उठते ही जिसे देखो और याद आ जाए मैं बाबा का, बाबा मेरा, या फिर मेरा बाबा। केवल इतना। तो ये तीसरा काम है आज की मुरली से। तीसरा निश्चय, ड्रामा, जिसके विषय में हमने बोल दिया। एक व्यक्ति बैठा है बस में और एक महिला अपने बहुत सारे सामान के साथ इसको उसको धक्का लगाती हुई वहाँ बैठने से पहले कई बार उस व्यक्ति को अपने अलग अलग बैगों से धक्के लगाए। एक बैग ऊपर, एक बैग नीचे, एक बाजू में, हर बार उसे धक्का लगाया, पर वो व्यक्ति शांत बैठा है, कुछ नहीं बोला। और फिर कई समय के बाद अपने को उसने ठीक किया, व्यवस्थित सारा सामान इधर उधर डालकर। सीट एक व्यक्ति की है पर सामान 5 लोगों का है। और फिर उसे लगता है कि आपको इतना लगा, आपने शिकायत नहीं की। वो व्यक्ति कहता है, बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है जिसे जीवन भर याद रखना। वो कहता है, ऐसी महत्वहीन बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है और मैं अगले स्टेशन पर उतरने वाला हूँ। हमारी यात्रा कितनी छोटी है, हमारी यात्रा कितनी छोटी है। तब उस महिला के मन में विचार आता है कि मुझे इससे माफ़ी मांगनी चाहिए। और वो सोचती है, इस वाक्य को तो स्वर्ण अक्षर पर लिखा जाना चाहिए। हमारी यात्रा कितनी छोटी है, किसी ने अपमान कर दिया, हमारी यात्रा कितनी छोटी है। किसी ने दिल दुखा दिया, हमारी यात्रा कितनी छोटी है। किसी ने
कुछ कह दिया, टिप्पणी कर दी, हमारी यात्रा कितनी छोटी है। जीवन में बड़ी बड़ी परिस्थितियां आ गई, हमारी यात्रा कितनी छोटी है, कोई हमारा विरोध कर रहा है, परंतु यात्रा कितनी छोटी है, पता नहीं कब अंतिम समय होगा। यात्रा तो छोटी ही है। किसी ने धोखा दे दिया, माफ कर दो, यात्रा बहुत छोटी है। किसी ने दिल दुखाया, माफ कर दो, छोड़ दो, क्षमा कर दो, यात्रा बहुत छोटी है। किसी ने अत्याचार किए, यात्रा बहुत छोटी है। किसी ने टॉर्चर किया, यात्रा बहुत छोटी है। कोई बार बार दुख देता है, यात्रा बहुत छोटी है। कोई गाली देता है, यात्रा छोटी है। और कुछ ना कुछ तो होगा ही यात्रा में। यात्रा बहुत छोटी है। नथिंग न्यू। तो ड्रामा के लिए क्या कहा? नथिंग न्यू, माया मोमेंट्स। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, और जिसका बहुत कम वर्णन किया है मुरली में, वो है परिवार। होमवर्क नंबर 4 आज की मुरली से, फैमिली ट्री बनाना है। एक वो वाला नहीं, लौकिक वाला नहीं, अलौकिक वाला ट्री, अर्थात झाड़, जिसमें वो सारे व्यक्ति लिखो कि जिसको आप जानते हो, उनके नाम सहित, डिपार्टमेंट वाले, लौकिक परिवार वाले, और उस एक एक की विशेषता क्या है उस पर सोचो। तो क्या कहा बाबा ने इस परिवार के लिए? ये परिवार बहुत बड़ा है, ब्रह्मा का सर्वश्रेष्ठ परिवार है, सबसे बड़ा परिवार है। और इतने बड़े परिवार में वैरायटी संस्कार के लोग हैं, वैरायटी पर्सनैलिटीज है, वन वन की काठी एकत्र हुई है, सब भिन्न भिन्न नेचर वाले हैं, नंबरवार धारणा स्वरूप है। इसलिए इनके साथ चलना इतना आसान नहीं है। सभी ज्ञानी हैं, ज्ञानी नहीं महाज्ञानी है। किसी को भी ज्ञान नहीं सुनाया जा सकता है, ज्ञान सुनाओ तो एलर्जिक रिएक्शन होती है। ज्ञान अज्ञानियों को सुनाया जा सकता है, ज्ञानियों को नहीं। आप एक सुनाओगे तो वो 10 सुनाएंगे, आप एक मुरली कोट करोगे तो वो 10 मुरली कोट करेंगे। तीन बातें कही है इस परिवार में चलने के लिए। एक, बड़ी दिल। परिवार में चलने के लिए क्या चाहिए? बहुत बड़ी दिल चाहिए। दूसरा, निर्माण, हम्बल। और तीसरा, वृत्ति में क्या? शुभ भावना और शुभ कामना। ये परिवार में आए हैं जहां ये परिवार के सदस्य हैं। पर ये केवल परिवार ही नहीं, अब हम ऑर्गेनाइजेशन में भी आए हैं जहां पर मेंबर्स है ऑर्गेनाइजेशन के। हम एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, हम स्कूल और यूनिवर्सिटी में आए हैं जहां वैरायटी स्टूडेंट्स है। हम केवल यूनिवर्सिटी में नहीं, हम एक यज्ञ में हमने प्रवेश किया है जहां एक एक महान प्रकांड पंडित है, चोटीधारी, चोटी वाले पंडित, शास्त्रों का जिन्होंने पूरा अध्ययन कर रखा है और जो शास्त्रार्थ में निष्णात है, ऐसे प्रकांड पंडितों की सभा में आए हो जहां निरंतर शास्त्रार्थ होते रहता है। तो ये यज्ञ एक परिवार भी है, एक यज्ञ भी है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी, एक परिवार भी है। चारों ही चैलेंजिंग है। कोई बड़ी कंपनी में जब जॉब मिलता है तो इंटरव्यू होता है, वैसे ये भी बहुत बड़ी कंपनी में तुमको जॉब मिला है और तुम अभी जूनियर हो, सीनियर बड़े हैं। कॉलेजेस में जब जाते हैं तो रैगिंग होती है। तो ये संस्था भी है, परिवार भी है, यज्ञ भी है। तो परिवार, परिवार, संस्था, यज्ञ और स्कूल या यूनिवर्सिटी, चारों ही चैलेंजिंग है।
और बाबा ने क्या कहा, ये परिवार है, प्रभु परिवार है, यहाँ पर भिन्न भिन्न वैरायटी वाले आत्मा है, भिन्न भिन्न वैरायटी संस्कार वाले हैं। तो इसमें से होमवर्क क्या निकालेंगे, एक ट्री बनाना है, फैमिली ट्री, जिसमें एक एक डाली पर एक एक व्यक्ति का नाम लिखो और उसकी क्या विशेषता है, क्योंकि बाबा ने कहा नंबरवार धारणा अनुसार को 108, 16,000 सब एक ही जैसे तो नहीं होंगे ना। स्कूल में सब एक जैसे होते क्या, कोई टॉप आता है, कोई 10th पहले 10 में आता है हमेशा, और कोई तो बिल्कुल पासिंग, और कोई फेल वाले, सारी वैरायटी है इधर भी। तो 4 प्रकार के निश्चय। पहले स्व, किसने स्वमान दिया है, भगवान ने। दूसरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। तीसरा ये ड्रामा में जो हो रहा है नथिंग न्यू, बहुत लाइटली लेना है इसको, बोझ नहीं, बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कहेगा ही, है ना। बाप पसंद, स्वपसंद, लोक पसंद, परिवार पसंद, ड्रामा पसंद, और लास्ट परिवार। और ये नहीं समझना कि मैं ही राइट हूं। 5 महाज्ञानी व्यक्ति एक बार एक जंगल में खो गए। 5 वाइस मैन। जंगल घना था, जंगल के बीचों बीच आ गए और वहां खो गए, पता ही नहीं चल रहा कहाँ रास्ता है। पहले ने कहा मैं राइट साइड जाऊंगा, क्योंकि राइट अर्थात राइटियस, तो मेरा अंतर्मन कह रहा है राइट जाना ही ठीक है। दूसरे ने कहा नहीं, मैं लेफ्ट में जाऊंगा। तीसरे ने कहा अब जाना व्यर्थ है, मैं वापस जाता हूं। चौथे ने कहा मुझे देखना है आगे क्या है, उत्सुकता है मेरे मन में, इतना खतरा यहाँ है और आगे क्या खतरा है मुझे देखना है, जब तक नहीं देखूंगा मैं जाऊंगा नहीं। 5वें ने कहा अरे मूर्खो रुको, मुझे झाड़ पर चढ़ना आता है, और ये झाड़ बहुत ऊंचा है, मैं सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ूंगा, झाड़ की डाली पर ऊपर जाऊंगा और वहां से देखूंगा इस जंगल से कैसे बाहर निकले। और वो जब चढ़ रहा था तब तक चारों निकल चुके थे, और जो ऊपर चढ़ा झाड़ पर, ऊपर से उसने देखा अच्छा ये रास्ता दिखाई दे रहा है शॉर्टेस्ट, जो कि इस जंगल से हमको बाहर निकाल सकता है। मैं कितना उनको समझाया, ये चारों ही मूर्ख निकले। अगर मेरी सुनी होती इन्होंने तो मैं उनको बाहर निकाल सकता था। तो उसने सोचा ये चारों गलत थे, मैं राइट हूं, परंतु वास्तव में 5 ही राइट है। कैसे कैसे? जो राइट गया वहां पर खूंखार जानवर थे। जो राइट गया उसने कठिन परिस्थितियों का सामना किया। जंगल की उस अवस्था में कैसे रहा जाए, अब उसका खुद का अनुभव बन गया, जो उसने आगे जाके दूसरों को सिखाया कि जंगल में अगर तुमको जाना है तो किस किस प्रकार की परिस्थितियाँ आएगी, क्या क्या समस्या आ सकती है, कैसे कैसे जानवर है वहाँ पर, वो सारा का ज्ञान उसको प्राप्त हुआ। इसलिए वो भी राइट ही था। और जो लेफ्ट गया, चोर डाकुओं ने उसे पकड़ लिया, उसका सारा सामान छीन लिया, उसे बांध के रखा। परंतु जब वो बंधा हुआ था मौन और शांत, क्योंकि ज्ञानी है, उसकी वह अप्रतिम शांति देखकर उन डाकुओं के मन में हृदय परिवर्तन का भाव जगा, और वो सारे परिवर्तित हो गए और इसके शिष्य बन गए। इसलिए वो भी राइट ही था। जो पीछे मुड़कर चला गया उसने एक रास्ता बना दिया पीछे का, वहाँ से यहाँ तक पहुँचने का, इसलिए वो भी राइट ही था। और जो आगे चला गया उसने चुनौतियों का सामना किया और नई नई बातों को ढूंढा जो जंगल में थी। इसलिए गलत कौन था 5 में से? और जो ऊपर चढ़ा था अब वो एक्सपर्ट बन गया, शॉर्टेस्ट पाथ सबसे। जंगल में अगर कोई फंस जाए तो उनको कैसे निकाले, इसमें निपुणता हासिल की। ऑल आर राइट। और हमें क्या लगता है ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हो सकता है वो राइट ही है, पर हमें नहीं पता।
तो इस परिवार में भी हो सकता है सभी राइट है, हो सकता है ना, हो सकता है कहाँ। तो 4 प्रकार के निश्चय, चारों में फुल मार्क्स, तो सफलता विजय। ये हो गई मुरली। आगे कुमारों से क्या कहा, कुमारों से क्या कहा, कुमार है यहाँ, क्या कहा, ज्वाला रूप क्या धारण करना है, ज्वाला रूप से आत्माओं को पावन बनाना है, और उन पर तुम्हें तरस आना चाहिए। किस पर, जो भटक रहे, जो हमजीन से। और बाबा ने क्या कहा, उनको सबूत, सबूत चाहिए, एविडेंस, प्रूफ ऑफ सर्विस। तो इसी मुरली से एक काम कर सकते हैं, सर्विस का एक चार्ट, एक बोर्ड, जिसमें लिखना है कि हम जो सर्विस कर रहे हैं उसका क्या प्रभाव है, इफेक्ट क्या है, कौन सी सर्विस, कौन सी एरिया है जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, कौन सी एरिया है जो हमने अभी तक टच नहीं की, हम क्या क्या सर्विस कर सकते हैं। इसी मुरली में बाबा ने कहा, बाप दादा बच्चों के मस्तक पर हर एक की विशेषता चमकती हुई देख रहे हैं। और आगे की लाइन क्या है, अपनी विशेषताओं को जानो, पहचानो और सेवा में लगाओ। तो मेरे में ऐसी कौन सी विशेषता है जो मैं सेवा में लगा सकता हूँ और जो अब तक नहीं लगाई है। सर्विस बोर्ड, सर्विस चार्ट, अनंत क्षमताएं हैं मुझ में, अनंत शक्ति है मुझ में। कौन सी सेवा, वाणी वाली सेवा, स्थूल सेवा, कोई विशेष कला, कोई आर्ट, कोई स्किल, जो कुछ है उसको सेवा में लगाओ। आइडेंटिफाई, बाबा ने कहा जानो, क्या शब्द है मुरली में शुरुआत में, जानो, पहचानो और सेवा में लगाओ। तो कुमार अर्थात सबूत देने वाले, सुपर पावर है कुमार कुमारिया, सुपर एनर्जी। टीचर से क्या कहा, टीचर कौन है, टीचर्स गुरु भाई। टीचर कौन है, बाप की जो गद्दी है, सिंहासन, बाप के सिंहासन पर बैठकर मुरली चलाती है। इसलिए उनको क्या करना है, निरंतर सेवा, आराम पसंद नहीं, सेवा सेवा सेवा। क्या करना है, सेवा सेवा सेवा, आराम पसंद नहीं। बाबा को आराम पसंद नहीं है। तो ये था टीचर्स। डबल विदेशियों से क्या कहा, बाबा को कितना प्यार है उनसे, फ्रेंड्स है, और प्यार कितना है, पदम गुना ज़्यादा प्यार है। और क्या कहा, तुम कौन हो, श्रृंगार हो, और कैसे श्रृंगार हो, स्पेशल, विशेष, बाप दादा के। डबल विदेशियों से। और एक ग्रुप है आगरा वाला, दिल्ली वाला। दिल्ली क्या है, बाप की दिल। और काम क्या दिया उनको, एक काम दिया है, बैलेंस। कौन सा बैलेंस, सेवा और तपस्या। और तपस्या के विषय में क्या कहा, तपस्या का डायलॉग करो। और क्या कहा, प्रत्यक्ष से पहले कैसी तपस्या करो कि परवाने क्या कहते कहते पहुंच जाए, बाबा बाबा कहते। परवाने या पतंगे, दोनों, बाबा बाबा कहते कहते। सबसे बड़ी जो पब्लिसिटी है का साधन है वो है तपस्या। कहीं कुछ नहीं करना, बैठकर तपस्या करो, अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर अपने आप ही आत्माएं आएगी। फूल कहाँ खिलता है, गांव के बाहर, वहाँ से उसकी खुशबू सबको खींचती है। वो बुलाता नहीं, आओ आओ आओ, अपने आप ही आते हैं। तपस्या वो खुशबू है, तपस्या वो बल है।
तप करना है। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। तापस वेश जो राम ने 14 वर्ष किया वो हमें करना है। क्या किया, क्या खाया, कहाँ सोया, क्या पहना। ब्रह्मचर्य व्रत 14 वर्ष तक धारण किया। कहाँ सोया, नीचे। क्या खाया, कंदमूल फल। क्या किया, रक्षा की। किसकी, साधुओं की रक्षा की। धर्म परायण, कर्तव्य परायण। वनवाह में हो तुम, सुख सुविधाओं से दूर रहा। कोई भी राजसी ठाट बाट नहीं, कोई भी राजसी भोग नहीं, किसी राज्य में भी प्रवेश नहीं किया। वनवास के सारे नियम फॉलो किए। तपस्या की, मौन में रहा, एकांत में रहा। राक्षसों का संहार किया। तुम भी तपस्वी हो। तो आज की मूल्य से होमवर्क, तपस्या और सेवा का बैलेंस। कौन सी बातें हैं जो इस बैलेंस को बिगाड़ देती है, इस पर सोचना है। सेवा सेवा सेवा, सेवा में बहुत ज़्यादा बाह्य मुक्ता है और फिर वापस आ नहीं पाते, डाइल्यूशन हो जाता है। तो ये एक पॉइंट। उसके बाद में और एक आज की मुरली से बहुत अच्छा काम है, मधुबन विजुअलाइजेशन। मधुबन क्या है तुम्हारा? 1 2 3 परमानेंट एड्रेस। दूसरा घर। तीसरा मुरली पढ़ी जैसी तो पढ़ी तो नहीं है, सुबह सुनी तो थी, ये सब तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। ऐसा ही कुछ था थोड़ा बहुत। एशलम, बाबा एशलम करते। इंग्लिश में शब्द है असाइलम, अर्थात शरण स्थान या आश्रय स्थान। तो मधुबन विजुअलाइजेशन। तो सभी स्थिर और मधुबन को देखेंगे, आंखें बंद। पर मधुबन को कहाँ देखेंगे? सूक्ष्म वतन में मधुबन को देखो और एक यात्रा करके आओ। मेरा घर, परमानेंट एड्रेस अशाइलम, एशलम। मधुबन के आंगन को देखो, लाइट ही लाइट। सूक्ष्म वतन में मधुबन को देख रहे, नीचे धरती पर नहीं, सूक्ष्म वतन में। लाइट का शांति स्तंभ, लाइट का हिस्ट्री हॉल, लाइट का बाबा का कमरा, लाइट की कुटिया, सारा मधुबन ही मधुबन, परंतु सूक्ष्म वतन में मधुबन। यात्रा करो। अपने कमरे को भी देखो जो मधुबन में रहते हैं, सेवा में हैं। मधुबन के सारे डिपार्टमेंट्स ऊपर, सूक्ष्म वतन में मधुबन। ओम शांति। लाइट का मधुबन। तो मधुबन विजुअलाइजेशन। और आज की मुरली में से एक और काम, ड्रिल, शिफ्टिंग द कॉन्शियसनेस। कभी निराकारी तो कभी फरिश्ता, कभी निराकारी तो कभी अव्यक्त फरिश्ता, कभी निराकारी। अगर निराकारी स्थिति में रहोगे, आत्मिक स्थिति में रहोगे, आत्मा निराकार है, तो बाबा की याद स्वतः होगी। ये अभ्यास पर अटेंशन, इस अभ्यास पर, इसका अभ्यास और इसका अटेंशन। और एक जो दूसरी मुरली है 2009 वाली, उसमें कहा है 12 बार फरिश्ता और 12 बार निराकारी स्थिति, टोटल 24 बार अभ्यास करो। इसमें नहीं कहा है, उसमें कहा है। दोनों मुरलियां सेम है। तो ये प्रैक्टिस करते रहो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, डबल लाइट अर्थात बोझ नहीं, हल्का। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया, हल्का रहना।
चीज़ें हो रही है, चीज़ें जा रही है, चीज़ें आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। किस किस को पकड़ के रखे? इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने ऐसा व्यवहार किया, उसने वैसा व्यवहार किया। यात्रा बहुत छोटी है, यात्रा बहुत छोटी है। पता नहीं कौन कौन से स्टेशन पर उतर जाए। हमने किसी को दुश्मनी बना रखा है अपना, बदला ही लेंगे उससे। बेचारा थोड़े समय के बाद उतरने वाला है, उसका स्टेशन आ जाएगा। हमें अहमदाबाद तक पहुंचना है, वो पालनपुर उतरने वाला है, और हम सोच रहे हैं कि इसका मैं क्या करूं, छोड़ दो, या हम ही उतरने वाले हैं। वो आगे जाएगा। किसका किसका क्या क्या करोगे? तुम्हें किसी का कुछ करना नहीं है। निराकारी स्थिति, फरिश्ता स्थिति, निराकारी स्थिति, फरिश्ता स्थिति। बाबा ने कहा इसका अभ्यास करते रहो। कब करते रहो? दिन भर में करते रहो। शिफ्टिंग द कॉन्शियसनेस, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से इधर। जब जब समय मिले, निराकार आत्मा हूं। देखो किरणें फैल रही है, ये अभ्यास करना है। तो ड्रिल, मेडिटेशन, मधुबन विजुअलाइजेशन, माया मूवमेंट्स, मेरा बाबा, मैं बाबा का। और क्या क्या काम दिया है? फैमिली ट्री और सेवा का बोर्ड। क्या कर सकते हैं? और क्या काम दिया है? बैलेंस, दोनों का बैलेंस। अगर बैलेंस उधर ज़्यादा जा रहा है, केवल सेवा 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 सेवा, स्टॉप करो उसको और अपने आप को एक दिन की तपस्या में डुबो दो। वो एक दिन की तपस्या काफ़ी है। एक दिन का मौन, एक दिन की तपस्या, एक दिन वनवासी जीवन जियो। वही खाओ जो श्री राम ने खाया था, वही वहीं सो जहाँ वो सोए थे। वही काम करो। बैठकर ज्ञान सुना था, ऋषियों की सेवा की थी, उसी ब्रह्मचर्य में स्थित। वन डे तपस्या अंदर के भीतर के तपस्वी को फिर से जगा देगा, जो कि सो गया है। स्लोगन, जहान के नूर कौन है? जिन्होंने बाप को नैनों में समाया है, समा लिया। मेरा मेरा और तेरा तेरा। लास्ट होमवर्क इस मुरली का। मेरा मेरा कहाँ कहाँ है, उसको तेरा तेरा कहाँ कहाँ किया जा सकता है? ऐसी कुछ एरियाज है क्या जहाँ मेरा मेरा ज़्यादा है, जिनको तेरा तेरा में कन्वर्ट किया जा सकता है? मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, ये सब आया ना। मेरा मेरा क्या करता है? मैला करता है। मेरा मेरा और तेरा तेरा क्या करता है? स्वच्छ करता है। ऐसे ऐसे समानधारी आत्माओं को, ऐसे स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, ऐसे विजयी आत्माओं को, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है ऐसी आत्माओं को, ऐसे स्व में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, परिवार में निश्चय वाली आत्माओं को, ऐसे समर्थ आत्माओं को, ऐसे तीव्र पुरुषार्थ करने वाली आत्माओं को, ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाली आत्माओं को, ऐसे बाप के प्यारी आत्माओं को, ऐसे जिनको देख कर बाप भी हर्षित होते, ऐसे जो तीव्र पुरुषार्थ की लगन में है ऐसी आत्माओं को, ऐसे सिर के ताज बाप जिनको अपने से भी आगे रखते ऐसी आत्माओं को, ऐसे सदा मेरा बाबा, मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा में बाबा, सदा नहीं, निरंतर निरंतर मैं बाबा का, बाबा मेरा कहने वाली आत्माओं को, ऐसे सदा परमात्मा समानधारी आत्माओं को, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे गुरु भाइयों को, फ्रेंड्स को, ऐसे विशेष श्रृंगार को, ऐसे आग कुमार कुमारियाँ क्या है? बाबा ने कहा ज्वाला रूप से विश्व को पावन बनाने वाली आत्माओं को, अपने हमजिन्स पर तरस खाने वाली आत्माओं को, ऐसे मधुबन निवासियों को, ऐसे जहान के नूरों को, ऐसे स्पेशल श्रृंगार, ऐसे निराकारी स्थिति और फरिश्ता स्थिति,
दोनों का ड्रिल करने वाली। बाबा ने फिजिकल ड्रिल के भी बारे में कहा है, एक्सरसाइज करने वाले, ये भी एक होमवर्क है। जिन्होंने एक्सरसाइज को जीरो कर दिया है, मेडिकेशन से, दवाइयों से एक्सरसाइज अच्छी है, ये भी कहा है मुरली में। थकावट नहीं होगी, एक्सरसाइज करते रहो। ऐसे अथक, ऐसे दूसरों को आप समान बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे समर्थ हो गया, ऐसे तपस्या और सेवा का बैलेंस रखने वाली आत्माओं को, ऐसे बाप को नैनों में समाने वाली आत्माओं को, ऐसे मन की ड्रिल, शरीर की ड्रिल, ऐसे शुभ भावना, शुभ कामना, निर्मल और बड़ी दिल वाली आत्माओं को, सबको साथ में लेकर चलने वाली आत्माओं को, ऐसे नथिंग न्यू का पार्ट बजाने वाली आत्माओं को, ऐसे तेरा 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 करने वाली, मेरा मेरा नहीं करने वाली आत्माओं को, निश्चय बुद्धि आत्माओं को, जो कि फाउंडेशन है सफलता मूर्त आत्माओं को, विजयी आत्माओं को, ऐसे। जीवन बहुत ही छोटा है और टाइम भी पूरा हो गया है। आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।